औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जलील आपके लिए अल्लाह के फजल व करम से एक ऐसी वीडियो का रिव्यू लाया हूँ जो कि तकरीबन अब मैं भूलूंगा नहीं, बल्कि हर माह आपको अव्वल जो है ना आगाज़ में ही बता दिया करूँगा। लेकिन अब भी एक दिन बाकी है। मैं आपको माह फरवरी के ऐसा एक बेहतरीन हाई डिलाइट जो है ना लम्हा बताना चाहता हूँ जिसमें आपकी दुआ कबूल होगी। हर महीने में जो है ना एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें इंसान की दुआ कबूल होती है। दुआ के लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है, काला रसूलुल्लाह, कि ऐ लोगो, ऐ बंदगान खुदा, दुआ को पल्ले ही बांध लो, यानी कदम कदम पर दुआ करो। दुआ क्या चीज़ है? दरअसल दुआ इस दिल, इंसान के दिल जो है ना, इंसान का दिमाग और अल्लाह का ये राब्ता है। इंसान की ब्रेन की इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो इंसान की रूह का जुनबा है वो, और फिर अल्लाह के नूर के साथ मिलाप का एक जरिया है। दुआ दरअसल एक कैफियत का नाम है। दुआ एक जज्बे का नाम है जो कि दिल से होना चाहिए, रूह से होना चाहिए। दुआ एक एहसास का नाम है। दुआ ऐसे समझ लो अल्लाह और बंदे के दरमियान राब्ते का नाम है, जिसमें आप अगर वसीला भी तलब करें तो भी और ज़्यादा बेहतर है। डायरेक्ट भी अल्लाह से दुआ करें तो आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दुआ है उसकी वो तो हर वक्त इंसान अल्लाह से मांग सकता है, लेकिन दुआ की कबूलियत के लिए ये जो लम्हा हम बताते हैं ये अहम क्यों है? जिस तरह अब मैं हूँ, मेरा बचपन था तो कमज़ोर था, जवानी थी तो ताकतवर थी, अब मसलन ओल्ड एज है तो ये कम है। इस तरह आग जलाएं तो जब भड़क उठती है तो तपिश ज़्यादा होती है, जब आगाज़ होता है तो वो तपिश कम होती है और एंड में भी तपिश कम हो जाती है। इस तरह हम और भी मिसाल ले सकते हैं, जैसे चाँद है, पहली 2-3 को कम होता है, आयाम अबियज़ 13, 14, 15 को उसकी रोशनी ज़्यादा होती है, फिर 27, 28 को कम हो जाती है। इस तरह दुआ भी एक ख़ास लम्हा रखती है जिसमें वो अरूज पर उसकी होती है, कैफियत अरूज पर होती है। अगर कोई बंदा दिल से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है, बल्कि उसके कई सालों की बंदिशें, रुकावटें, मुश्किलात जो कि उस दुआ मांग मांग के थक गया होता है, उन कई सालों का सफ़र वो अकेले उन लम्हों में अल्लाह ताला तय करा देता है। जैसे हमारे पास लैलतुल कद्र की रात है, जैसे हमारे पास जो है ना नवरोज़ आलम की दुआ है, इस तरह हर महीने एक दुआ होती है। अब फरवरी का जो ताकतवर जो है ना महीना है, तो ताकतवर जो 7 है फरवरी की, वो है 17 फरवरी बरोज़ हफ्ता, यानी आज जुम्मा है, कल शुरू होगी। ये होगी रात के 11:13 पर। हम इसे 13:13 भी कह सकते हैं। और फिर चंद लम्हे बाद, यानी 1 घंटे के बाद जो 18 फरवरी हो जाएगी, सुबह 5:27 पर यह दुआ का वक्त ख़त्म हो जाएगा। आप सोकर भी उठ सकते हैं, तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकते हैं। 5:27 तो बहुत बड़ा टाइम है, इस वक्त तो हर कोई बेदार हो चुका होता है। तो ये आप दुआ मांग सकते हैं। जो भी दुआ आप मांगना चाहें, जो भी आपकी ख्वाहिश हो मांगना चाहे, अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेगा। आप एक बार मांग कर तो देखें। ये वक्त होगा आपके लिए तरक्की का, कामयाबी का, कामरानी का, अपने दिल की ख्वाहिशात पूरी करने का। अगर किसी की मंगनी रुकी हुई है तो वो मंगनी जो है ना के लिए दुआ मांगे, किसी की शादी रुकी हुई है शादी के लिए दुआ मांगे, किसी का नौकरी नहीं लग रही नौकरी के लिए दुआ मांगे, किसी के कोई बीमार है रिश्तेदार उसके लिए दुआ मांगे, कोई सफ़र पर जाना चाहता है उसके लिए दुआ मांगे। गो के
एवरी एक्सेप्ट्स, हर पहलू की ये दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला ये पूरी होगी। हाँ, अगर आप इसको और भी ज़्यादा मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो फिर जो है ना 2008 के इसमें आज़म को भी साथ मिला लो। अगर पूरे पढ़ सकते हो तो कोई पूरे पढ़ सकते हो तो ठीक है, पूरी तादाद में बताता जाता हूँ। अगर कोई थोड़े पढ़ सकता है तो वो थोड़े पढ़ ले। पहला इसमें आलम है, या कदूस हो 170 बार या 8 बार पढ़ें, या जब्बार हो 206 बार या 8 बार पढ़ें, या गफूर हो 1286 बार या 8 बार पढ़ें, या हफीज हो 998 बार या फिर जो ना 26 बार या 8 बार पढ़ें, या हसीब हो 80 बार या 8 बार पढ़ें, या कवि हो 116 बार या 8 बार पढ़ें, या हमीद हो 62 बार या 8 बार पढ़ें, या समद हो 134 बार या 8 बार पढ़ें, या कादिर हो 305 बार या 8 बार पढ़ें, या जाहिर हो 1106 बार या 8 बार पढ़ें, या बातिन हो 62 बार या अपना 8 बार पढ़ें, या माने 161 बार या 8 बार पढ़ें। तो यकीन करो आपकी दुआ की कबूलियत 100% है। मेरे दोस्तों, एक बार आजमा कर तो देखो, शर्तियां है आपकी दुआ कबूल होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।